कि मैथ से इतना डरने। आज मैं अकेले जा रही हूँ, ठीक है, बाय बाय। हूँ बिलासपुर और सोशल मीडिया मीट कितनी ज्यादा है। बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करूँगी है जिसके लिए मैं आई हूँ। इतना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी भी देना, वो मुझे सेंड कर देना चाहे। पापा आ चुके हैं मुझे ले। मम्मी पूरा रूम खाली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रेडी हुई हूँ कहीं के लिए। एक्चुअली सुबह सुबह शुभम के एक रिलेटिव है, उनका कॉल आया था। तो उनके बच्चों का थोड़ा सा ऐसा है कि स्टडीज़ में थोड़ा लैग कर रहे थे, मतलब मैथ्स में। तो उन्होंने कहा कि शुभम को कि तू थोड़ा गाइड कर दियो। तो शुभम के पास तो टाइम नहीं है क्योंकि छुट्टी नहीं होती है। तो शुभम ने मुझे बोला है कि तू चली जा और थोड़ा बच्चों को गाइड कर दे मैथ्स में, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था पहले से। और मैथ्स में मतलब मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट है तो बचपन से ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई मुझे ऐसे बोले कि मुझे पढ़ा दो। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनमें मेरी अच्छी कमांड थी पहले भी। और साइंस, ये मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स थे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा अगर किसी को ज्ञान दे सकूँ, ज्ञान बांट सकूँ, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई और चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए अभी मैं निकल रही हूँ और फिर वहाँ पे थोड़ा उसको पढ़ाती हूँ और थोड़ा गाइड भी करती हूँ। उसके लिए मैंने बुला रखी है टैक्सी, क्योंकि अभी डे टाइम है और ऑफिस आवर्स में शुभम मुझे ड्रॉप नहीं कर सकते थे। निकलती हूँ, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, मतलब 8-10 किलोमीटर होगा शायद डिस्टेंस। तो अभी निकल रही हूँ मैं वहाँ के लिए। देख रही हूँ गाइस, बीमार होने का कितना खौफ है। अपनी पानी की बोतल खुद कैरी करके जा रही हूँ कि बाहर का कुछ भी नहीं पीना है। से ही नीचे आई, यहाँ पे हो रही थी परेड। तो ये पता नहीं किस चीज़ के लिए हो रही है। तो गाइस मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा इसको बता भी रही थी कि मैथ से इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैंने एक ऐप के बारे में इसको बताया। अभी मैं उस पर इसकी पहले क्लास लॉगिन कर रही हूँ। पहले इसको क्लास का डेमो क्लास लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे भी बात करती हूँ कि मैंने कैसा पढ़ाया है। चलो स्टार्ट हो गई है बेटा क्लास। इन जनरल स्वास्थ्य स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैथ्स की बात आती है तो ये प्रैक्टिस ही नहीं करता। इसलिए भाभी ने मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे बचपन से ही मैथ्स में इंटरेस्ट था। और जैसा मैंने आपको बताया भी है कि मैंने बोर्ड एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था मैथ्स में। तो भाभी को लगा कि ये थोड़ा अच्छा इसे गाइड कर पाएगी। लेकिन अब मैं डेली तो इसे पढ़ाने नहीं आ सकती, इसलिए मैंने स्वास्तिक को बताया भांजू कोर्स के बारे में, जिसके बारे में मुझे भी एक दीदी ने बताया था कि कैसे उनके बच्चों ने मैथ्स से डरना छोड़ दिया भांजू क्लासेस ज्वाइन करने के बाद। भांजू कोर्स को डिज़ाइन किया है मिस्टर नीलकंठ भानु जी ने, जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। एंड क्योंकि मिस्टर नीलकंठ भानु ने इसे बनाया है तो आई एम प्रिटी श्योर ये इंटरेस्टिंग ही होगा। जब मैंने स्वास्तिक को मैथ्स में इतना इंजॉय और इंटरेस्ट दिखाते देखा, तो अब मैं सब पेरेंट्स को रेकमेंड कर सकती हूँ अपने बच्चों को भांजू क्लासेस पर इनरोल करवाएं। एक एक्साइटिंग न्यूज़ ये भी है कि जो फर्स्ट 100 मेंबर्स क्लिक और रजिस्टर करेंगे उन्हें मिलेगी फ्री डेमो क्लास। तो बच्चों को एक बार डेमो क्लास दिलवा कर देखो यार, तभी आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। और हरी अप गाइज, क्लिक द लिंक बिलो एंड टेक 1 फ्री डेमो क्लास। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आप लोग देख रहे होंगे मैं फिर से तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अभी पहुंची मैं भाभी के घर से और फिर से आ गई हूँ। अभी मैंने शुभम को बुला दिया क्योंकि मुझे कहीं तक शुभम को थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा। लंच टाइम है शुभम का भी, तो इसलिए बस फटाफट से मुझे ड्रॉप करेंगे और आपको आगे आगे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मैं अकेले जा रही हूँ और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक इवेंट में जा रही हूँ। हमेशा वो सोचती थी कि मैं इवेंट मैं करती रहती। अभी 3 दिन पहले भी शुभम ने बोला था कि यार तेरे को इस इवेंट में जाना चाहिए, और मुझे कोइंसिडेंटली इनविटेशन भी आ गया उसका। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि मैं उस इवेंट में जा रही हूँ और बहुत बड़ी पर्सनालिटी से मैं मिलने वाली हूँ यार। तो आई एम सो एक्साइटेड। और इस टाइम मेरे पति के चेहरे पे थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ, तो शुभम को ऐसा हो रहा है कि हाँ अकेली कैसे जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं कैसे जाऊँगी। और बिलासपुर पहुँचना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, अकेले, वो भी क्योंकि इससे पहले मैं कभी नहीं गई हूँ। और अपने सोलन तक जाना अलग बात होती है, पर हाँ अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन सी बस में जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं पता है। ये अपने आप जाऊँगी, सेल्फ डिपेंडेंट क्योंकि अभी शुभम बोल के हटे मुझे कि सेल्फ डिपेंडेंट बन, मैं हमेशा थोड़ी साथ चलूँगा। मैं कोई नहीं, मैं जाके बताऊँगी इस बार अकेले। तो अब चलते हैं हम, और मुझे छोड़ दो नीचे तक, थोड़ा सा कुछ खा भी लेते साथ में, ठीक है। फिर मैं 2 दिन तक तुम्हारे साथ में होंगी तो मेरी याद भी तो आएगी ना थोड़ी सी। ठीक है, बाय बाय बाय, मिलते हैं परसों।
पहुंच चुकी हूँ बिलासपुर और पहली बार मैं शुभम के बिना आई हूँ यहाँ पे, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले आई हूँ, तो दैट इज़ अ वेरी बिग जॉब फॉर मी। पर मैं पहुँच गई फाइनली। मुश्किलें तो इतनी नहीं हुई, वैसे तो टैक्सी थी, पर मुझे डर लग रहा था एक्चुअल में, क्योंकि मैं कभी आई नहीं हूँ बिलासपुर और फैमिलियर प्लेस नहीं है ना ही। शुभम भी बोले कि तेरे को पापा लेने आ जाएंगे, पापा वो कर देंगे। मैंने कहा पापा का नहीं है कुछ नहीं, पर मुझे भी तो पता लगना चाहिए, मुझे पता ही नहीं है यहाँ के एरियाज़ के बारे में, कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं खुद जाके सारी चीज़ें देखूंगी, कैसे कहाँ से जाना है, तभी तो मुझे नाम भी पता लगेगा। अदरवाइज़ मुझे क्या पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, कुछ नहीं पता है। ये जगह है जहाँ मुझे इनवाइट किया गया है और मैं आई हूँ, तो इसके लिए मैं नाहन से ऑल द वे टू बिलासपुर आई। सोशल मीडिया मीट है, कल ही पता चलेगा, कल देखते हैं कैसा रहेगा। तो अभी पहले जाके रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं ट्रैवलिंग में ही हूँ, तो बहुत एग्जॉस्ट हुई हूँ इस टाइम। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिलासपुर। आपको पता तो है ही, थोड़ा बहुत मैं बता चुकी हूँ कि मैं क्यों आई हूँ बिलासपुर, और अभी स्टे भी बिलासपुर में ही है। और मैं उठ चुकी हूँ अभी, मैं इस टाइम 8 बज रहे हैं, उठ तो मैं 7:15 बजे गई थी। रात को मैं शूट कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, तो ट्रैवलिंग से कुछ ज़्यादा ही थकावट हो जाती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू, और यहाँ से भी दिखाते हैं कैसा लग रहा है इस टाइम। 8 बजे गाइस, देखो धुंध कितनी ज़्यादा है। मैं लाई भी ड्रेस हूँ और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसा होगा मौसम, लेकिन है बहुत ठंड। कहते 11 बजे तक यहाँ धुंध नहीं हटेगी, और ड्रेस में मैं कैसे जाऊँगी भगवान। मुझे तो मतलब मुझे लगा था कि नाहन जितनी ठंड होगी तो नाहन में मैं ड्रेस पहन सकती हूँ, ऐसी ठंड मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब देखते हैं क्या करती हूँ। मैं पहनूंगी तो ड्रेस ही, क्योंकि वही लाई हूँ मैं, और साथ में ओवरकोट भी है, तो वो चल जाएगा। बाकी पहले मैं नहाती हूँ, और तब तक मैं बाल स्ट्रेट करती हूँ, क्योंकि मुझे बाल स्ट्रेट करने हैं, सुंदर दिखना है, अच्छे दिखना है, सब कुछ करना पड़ेगा। मैं होना स्टार्ट हो गई हूँ रेडी, और साथ साथ मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया है। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट है ये, बस बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करूँगी अभी। हेलो, वेलकम। तो ये है जिसके लिए मैं आई हूँ इतना दूर से। नहीं नहीं, मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट इवेंट। चलो देखते कैसा जाता है। आई होप अच्छा रहे, और मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं कंगना जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा ये रीज़न ज़रूर है यहाँ आने का। तो पहले सीट ऑक्यूपाई करती हूँ अच्छी सी। बहुत सारे लोग हैं गाइस, पास से इंसान को देखना जिसका आप फैन हो। वाओ, मैंने कभी ये लोगों को बताने की कोशिश की थी कि हमारा हिमाचल कितना सुंदर है, पहाड़ी लोग कितने सभ्य होते हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं। पहाड़ जिस तरह से आप लोग पहाड़ी लोगों के रहन सहन को, हमारे जीवन शैली को, जीवन मूल्यों को, ये सब बातें जो दुनिया के सामने जा रही है, लोग बहुत एक हैरानी की दृष्टि से देखते हैं कि ये इतनी सुंदर जगह। सोशल मीडिया पे होने के एडवांटेजेस तो है ही है, प्लस डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है। तो हाउ डू यू डील विद नेगेटिव कमेंट्स एंड नेगेटिव पीपल? यही आई थिंक शिवानी, मुझे मेरा ये मानना है कि जो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड होता है ना, उसमें कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सोचना कि भाई ये सही, ये जेन्युइन लोग हैं जो इतना ट्रोल कर रहे हैं, या ये कोई आपके कंपटीशन वाले भी हो सकते हैं। तो गाइस फंक्शन बहुत अच्छा था, इवेंट फर्स्ट इवेंट था हिमाचल का, तो बहुत बढ़िया था, और जितनी भी नर्वस थी और वैसा ही इवेंट भी रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और बस अब यहाँ पे लंच का वो है अरेंजमेंट है, तो लंच करके फिर मैं निकलूँगी ससुराल के लिए। तो गाइस ये है हमारा कल्चर, हिमाचल का कल्चर। जैसे ही खाना खाने के लिए सब लोग बैठे, तो सब लोगों ने पूजा की भोजन ग्रहण करने से पहले। तो उस वक्त का जो नज़ारा था वो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने आपके लिए भी थोड़ी सी झलकियाँ लाई है, और ये आप लोग भी इंजॉय कीजिए। अभी हम खाना खा के जैसे ही निकले तो मुझे मिलने आए काजल, और ये मेरे स्कूल को ही चल रही है, मेरे स्कूल में जूनियर भी रहे, और आंचल। मुझे आंचल नाम की लड़कियां मिल ही जाती है हर जगह। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मिल के हम रील्स बनाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मुझे भी फॉलो करें यार, सबको कर रखा है आपने।
तो मेरे भी 1 लाख करा दो इंस्टाग्राम पर और जल्दी जल्दी कराओ यार 1 लाख मुझे भी चाहिए 1 लाख देखना है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया मधुदी शिवानी ना मैं सोच रही थी तेरी बात भी करेगी नहीं लेकिन बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैंने सोचा कि पता नहीं करेगी भी बात, मैं खुद जाती हूँ पहले सबके पास बात करने, नहीं कोई करता फिर मैं हट जाती हूँ। नहीं वैसे ज्योतिका दीदी ऐसी है तो ज्योतिका दीदी ऐसी है। हाँ ज्योतिका हर भी किसी सेम हमारी साइड की है तो हर किसी और साइड का भी क्या है आप लोग हिमाचली हो सबसे बड़ी बात। और मैं हिमाचल को बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैंने हमेशा बोला बिल्कुल। सारे घूम लिए लेकिन हमने सेल्फी पॉइंट नहीं देखा। वाह वाह भाई, अभी हम रील्स बना रहे हैं और इतने ब्लूपर्स आ रहे हैं वो आपको देखने मिलेंगे आंचल के चैनल से, तो इनको भी फॉलो करना। और मेरे चैनल से रील मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे रील आएगी प्रॉपर वाली, ये थोड़ा सा ब्लूपर वाला पता नहीं वो वाली रील आती कि नहीं आती। नहीं ब्लूपर वाला जरूर देना, वो मुझे सेंड कर देना, चाहे ब्लूपर डालेंगे हम, ठीक है। चलो बाय बाय, मैं भी निकलती हूँ, आप लोग भी हैव अ सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी, बाय बाय। आप तो अभी अपने फादर इन लॉ के हाँ मैं उधर जाऊंगी, ससुराल जाऊंगी, फिर मुझे कल निकलना है, मुझे भी चंडीगढ़ के लिए निकलना है। मैं आ चुकी हूँ रूम और यहाँ मैंने अपने फादर इन लॉ को मतलब पापा को बुला दिया है और पहली बार मैं शुभम के बिना ससुराल जा रही हूँ, तो अजीब सा भी लग रहा है थोड़ा, शुभम की याद भी आएगी क्योंकि मैं कभी नहीं गई हूँ शुभम के बिना। तो चलो निकलते हैं, पर थोड़ी सी देर में का रेस्ट कर लेती हूँ। और बहुत अच्छा रहा और इतने लोग मिले कसम से, मेरे को लग रहा था कि मैं किसी को जानती नहीं होंगी, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा मिलके। और जान पहचान तो ऐसे ही बनती है, जब जाएंगे कहीं तभी तो जान पहचान बनेगी। और मेरे साथ नए लोग बहुत अच्छे जुड़ गए हैं और मैं भी उनके साथ आगे भी कनेक्टेड रहूँगी, तो आगे भी कभी ऐसे मीट वगैरह होगी तो मेरे भी फ्रेंड्स बन गए हैं। पापा आ चुके हैं मुझे लेने और मैं बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ पापा से भी। और अभी हम घर जा रहे हैं मतलब ससुराल। तो ये है देखो रास्ता भी, धुंध थी सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा और उससे गले में खराश सी भी होगी, खांसी होगी, सूखी खांसी। तो घर जाकर अदरक वाली चाय भी होगी। मम्मी आगे परौने कहाँ आप छुपे हुए? जय हो, प्रणाम, कैसे हो? ठीक हो? Next day. आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। पहले तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और मैं अभी निकल रही हूँ वापस नाहन के लिए। पहले तो कैब थोड़ी लेट में थी, लेकिन पापा मम्मी की भी अपॉइंटमेंट उसी टाइम पे क्लैश हो रही थी। उनकी है आज हॉस्पिटल में, मम्मी की अपॉइंटमेंट है दांतों के लिए, तो वो क्लैश हो रहा था टाइमिंग। तो पापा ने ही जाना था मुझे आधे रास्ते तक ड्रॉप करने, इसलिए मैंने अपनी कैब को मतलब चेंज करवा दिया, थोड़ा सा टाइम पहले करवा दिया। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग ही मैं निकल रही हूँ, 10 बजे की है और अभी 9:30 हो चुके हैं। बस मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर निकलती हूँ और आज पहुँचूँगी नाहन। मम्मी चल पड़े मुझे ड्रॉप करने और हर बारी मम्मी यही पानी का ग्लास या जग कुछ भर के आते हैं और इस बारी लौटा। बाय 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 बेटू। चलो ठीक है, बाय बाय। देखो गाइस कितनी धुंध पड़ी है अभी, बहुत धुंध थी और ठंडा है, सुन हो गया हाथ और मुंह, क्योंकि सिर्फ हाथ और मुंह है जो बाहर है, बाकी सब पैक है। पहली बार अकेले खाना खाया है और इसके बाद चाय के मजे ले रही हूँ। अकेली बैठी हूँ, पूरा रूम खाली है, बाकी लोग सब बाहर बैठे हैं और यहाँ ढाबे पे तो मेरे को लगी चाय की क्रेविंग हो रही है। चाय में अकेले। हस्बैंड आई मिस्ड यू। डिड यू मिस मी? आई मिस यू। पहले बोलो आई मिस्ड यू सो मच। बोलो Okay. पहले बोलो। Miss me so much. को खुशी नहीं हो रही तुम्हारे को? कंग्रेचुलेशन, तुम्हारे को फूल लाना चाहिए था मेरे लिए कि हाँ शिवानी वाओ। पहले सोचा कि एक गुलाब दूं, फिर सोचा कि गुलाब को ही क्या गुलाब दूं। नाइस वन। आज मैंने तुमको बहुत कुछ बताना, मैं कितने लोगों से मिले, मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, पर मैं तुम्हारे को ये पहले बताऊंगी कि मैंने तुमको कितना मिस किया है। क्योंकि मैं पहली बार गाइस, मैं ससुराल पहली बार गई थी शुभम के बिना। तो होता है ना, अभी तो 1 साल ही हुआ है शादी हुए हुए भी। पापा मम्मी के साथ तो मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ा घर में अकेला सा फील हो रहा, सुना सा लग रहा था कुछ घर, क्योंकि जब तक शुभम की शरारतें ना हो और मेरे को छेड़खानी ना करे तब तक घर पूरा सा नहीं लगता मुझे। ऐसे तो तुम परेशान नहीं रहती हो? तो परेशान भी होती हूँ, पर हाँ अकेला तो लगता ही है। और ये तो बताओ तुम्हारे लिए क्या स्पेशल बनाया गया कल? मम्मी ने बनाया था कचालू, मतलब अरबी
जो हमारे कचालू बोलते हैं और बिलासपुर में बेजू बोलते हैं जिसे, तो वो उसकी कड़ी थी और काले चने थे और मक्की की रोटी भी खाई गाइस। तो बड़ा ही टेस्टी खाना था। मेरे को इतने सारे लोग मिले हैं ना, इतने अच्छे लोग मिले जिनके मतलब यहाँ स्टे था ना, वो तो बहुत नाइस थे वो भी। सुनो, हाँ मैं तो जेलस हो गया था तुमसे। क्यों? तुम मेरे घर पहुंच गई और मैं पापा ने तुम्हारे लिए शहद भी दिया है, तभी तो मैंने तुमको बुलाया। मेरे दिन उठाया जाएगा, मैं कहता इतना बाहर वो तो मैंने आना ही था, वरना मैं ड्राइवर भेज देता। ये नहीं लग रहा मुझे देख के कि मैंने इतना कुछ क्यों पहना है, पैक होके क्यों आई हो? ताकि बाहर का मुंह उठाना पड़े। फ्रेंड्स देखा है मैंने, तो फ्रेंड्स में जो ही करता है ऐसे ही, वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन लेता है। तो मेरे को वो अपने ऊपर ही हंसी आ रही थी आज। मैं वैसे ही एक्ट कर रही हूँ। कोई एक ने बोला भी है, मतलब वो ब्लॉगर ही है, वो भी इन्फ्लुएंसर ही है, तो उन्होंने बोला भी है कि अब चंडीगढ़ आओगे तो भैया को भी लाना। और अब हम, वो मेरी रील पार्टनर है अब से। तो उसने कहा है कि मिलेंगे कि जल्दी।